Today, I came to Pune. ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है. डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है. मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है. स्मैश द पेट्रियार्की. Be proud and fight for your space in society. पुणे म्हणजे प्रेम. थोडी और आवाज म्हणजे प्रेम. पुणे म्हणजेच प्रेम. पुणे म्हणजे प्रेम. Love you all. Thank you. दोस्तों, पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज. इस कार्यक्रम को लेकर लड़कियों में राहुल गांधी का जो क्रेज दिखा वो अपने आप में गजब है. ये राहुल गांधी का चौथा कार्यक्रम है. कोटा, देहरादून, प्रयागराज और अब पुणे. लेकिन जब राहुल गांधी का यही कार्यक्रम भारत के 800 शहरों तक पहुंचेगा तो फिर पीएम मोदी की अगुवाई में चलने वाली सरकार का क्या होगा? दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि क्या युवाओं से जुड़ने के लिए राहुल गांधी इस कार्यक्रम का सहारा ले रहे हैं? यह बात इससे बहुत आगे की है. ये बात और है कि 2029 में इन वोटों का फायदा उठाना है. इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि राहुल गांधी आखिरकार एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं. वोट हासिल करना, वोट अपने पक्ष में जोड़ना उनका प्राथमिक मकसद होना ही चाहिए, और वही है. लेकिन इस उद्देश्य के पीछे, खासकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है जो आज दिख रहा है. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन जानी. दोस्तों, इस बार के राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में वैसे तो छात्र थे, छात्राएं थी, महिलाएं थी, लेकिन राहुल गांधी किन्हें मंच पर स्पेस दे रहे थे? छात्राओं को. मंच इस तरह सजाया गया था जैसे ये एहसास कराने की कोशिश हो कि आधी आबादी को सम्मान, आधी आबादी के पास कितनी ताकत है, आधी आबादी कितनी मुश्किलों से गुजरती है. यहाँ दोस्तों, जब मैं आधी आबादी कह रहा हूँ तो उसका मतलब है नारी शक्ति. पीएम मोदी नारी वंदन की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बता दिया नारी शक्ति क्या है. Hello, I am Advocate Rama Prasad Zavre. I have recently graduated. I'm a lawyer and I will be pursuing masters after this. I have noticed in the last 5 years that I spent taking my degree that women in my field are subjected to such stereotypes that my classmate would not be. They are given opportunities, networking opportunities, and even cases being handed to them only because they are men and they don't have a family. It doesn't matter if they stay home or not. Also, I have heard from my senior that it is a waste spending money on my LLM only because after a few years I won't be practicing and I will be raising a family, and it's really sad to see that my degree is just diminished to a point in my biodata. So when this happens, when you're in an exam at work and you're being told that you're a second-class citizen, that your degree does not matter, a man's degree matters, your degree does not matter, how does it make you feel inside? What do you want to say to India, to your friends here, about how you feel? Because I'm sure a lot of them also feel the same way. Definitely. I want my colleagues, my teachers, my friends to have confidence in me that I won't need to prove that I have that degree. I studied for it, I put my energy, efforts into it, and I will be successful. I don't think I need to prove it to a man. Because this is, I like this. She's saying that why do I need to prove it to a man? Why does a woman 24/7 have to prove to a man that she is good enough? Fundamental question. दोस्तों, जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था
तो तय हुआ था कि कोटा में 2-4 ऐसे कार्यक्रम होंगे। जब सफल हुआ तो ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और छात्रों से रिश्ता स्थापित किया जाए, उनके बीच कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ संसद में चीजें बदली। राहुल गांधी ने दबाव बनाया और वो दबाव बनाने में सफल रहे। राहुल गांधी ने अमित शाह को निशाना बनाया। उसके बाद छात्रों की गूंज में कुछ बदलाव हुआ। इस बदलाव के बाद छात्रों की गूंज कार्यक्रम का मकसद अब काफी हद तक बदल गया, या कहिए उसमें कुछ नया राहुल गांधी ने जोड़ दिया। मेरा नाम तेजस्विनी है। मैं फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रही हूँ, अभी 2nd ईयर में हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ। हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। मैं आफ्टर 10 जब पूना आई तो बेसिक तक का एजुकेशन है वो पूरा किया। कुछ रिश्तेदार, घर वाले, मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट के बेसिस पे। पर आफ्टर दैट मैं आगे पढ़ना चाहती थी तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नौकरी करूँगी और पढ़ूँगी। तो अभी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे कुछ मतलब इस स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी। तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी। क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। और मुझे और एक बात कहनी है, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा गांव से आती हूँ तो मैंने अपने 10th तक की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में की है, जो कि अभी 90,000 के ऊपर स्कूल बंद हुए हैं। और मेरी सारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो वही स्कूल में पढ़ती है और उनका अभी वहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कौन सी भी माँ अपनी छोटी सी बच्ची को 10 किलोमीटर आगे नहीं भेजेगी। मेरा 10th तक का हुआ तो मैं यहाँ तक आ गई, पर पता नहीं जिनके स्कूल बंद हुए हैं उनका क्या होगा। तो मेरी बस इतना ही कहना। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, राहुल गांधी से यहाँ भी बीजेपी के चाणक्य चकमा खा गए। उन्हें समझ जाना चाहिए था जब कांग्रेस की ओर से कहा गया 800 शहरों में कार्यक्रम होंगे। समझ जाना चाहिए था राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को और भी बड़ा करने वाले हैं। देखा जाए तो देश के गृह मंत्री अमित शाह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने ठहर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अच्छी तरह समझ लिया है कि अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सरकार किसी न किसी तरह परिसीमन बिल पास करवा ही लेगी। उसमें लोकसभा की सीटें 800 से ऊपर चली जाएंगी। उस समय बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है या नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है? क्योंकि मुझे याद नहीं कब आखिरी बार कांग्रेस ने अकेले सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब देखिए दोस्तों, राहुल गांधी भविष्य का प्लान किस तरह से बना रहे हैं। अगर 800 से ज्यादा सीटों पर 2029 में चुनाव हुआ तो फिर कांग्रेस को 600 के आसपास उम्मीदवारों को खड़े करने होंगे। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। एंड माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज, बी लाउड, बी प्राउड एंड फाइट फॉर योर स्पेस इन सोसाइटी। तो फिर कांग्रेस को 600 के आसपास उम्मीदवार खड़े करने होंगे, ऐसा लग रहा है। छात्रों की गूंज के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी युवाओं को जोड़ रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। मुझे जहां तक दोस्तों लगता है,
कांग्रेस 2029 के लोकसभा चुनाव में युवाओं को 50% से ज्यादा सीटें देने वाली है और अगर परिसीमन होता है तो महिला आरक्षण बिल भी लागू होगा। तो उस स्थिति में महिलाओं की भागीदारी भी 33% होगी। अब दोस्तों, कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनाव में 3 कैटेगरी में चुनाव लड़ने होंगे, महिला, युवा और हो सकता है जैन जी भी, जो 2029 तक चुनाव लड़ने के काबिल हो जाएं। इसलिए तो मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी की छात्रों की गूंज एक ऐसी पाठशाला है जिससे 2029 में भाजपाइयों को मात देने वाला योद्धा निकले। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। Today I came to Pune. ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। Be proud and fight for your space in society. पुणे म्हणजे प्रेम. थोडी और आवाज म्हणजे ऊंची. प्रेम. पुणे म्हणजेच प्रेम. पुणे म्हणजे प्रेम. Love you all. Thank you.